यहाँ पे अगर दुबई की बात करें, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आजादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन, सब बड़ी खास डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि भारत जो है वो धीरे धीरे तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब हो गए हैं। 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में, जिसके साथ हमारे इतनी गहरी मुरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था। इसका अफसोस है, इसका अफसोस है कि यार एक मुस्लिम ममालिक है और एक हमारा दुश्मन भी है और हम साया है, उससे सेलिब्रेट कर रहा है और वो गैर मुस्लिम भी है और एक मुसलमान होते हुए, तो ये तो अफसोस की बात है। देखते हैं भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये जो स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम वर्ल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या वो समझते हैं कि कश्मीर के ऊपर ताकि हाथ वाला रखें, पाकिस्तान को इनसे अलहदा करें, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर एक जो मोनोपोली थी पाकिस्तान की किसी दौर में कश्मीर की वजह से रही, या इंडिया के हवाले से जो एक इमेज पाकिस्तान बनाता रहा उसको तोड़ा जाए? हाउ डू यू सी दिस? 15 अगस्त को जो है इंडिया का जो फ्लैग है बड़ी शान और शौकत के साथ जो है वो उसे डिस्प्ले किया गया, जरूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। अगर दुबई की बात करें, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आजादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन इसलिए है कि सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो सऊदीया तेल का कर रही है, वो इंडिया से कर रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा परसेंटेज जो इंडिया से बिजनेस कर रही है। तो बिजनेस में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसमें सबसे पहले होता है कि अपना फायदा, तो फायदा जिससे मिलता है तो इंसान उसके साथ सेलिब्रेट करता भी है। नहीं, सेलिब्रेट करता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान का चाइना के साथ जैसे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छे रिलेशन है, यहाँ पे अगर चाइना के हवाले से कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोग इसे इशू नहीं रखेंगे। लेकिन अगर इंडिया के हवाले से इधर आप बिजनेस चल भी रहे हो, अच्छे रिलेशन भी हो, आपको लगता है पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से कोई सेलिब्रेशन कर सकता है? नहीं, सेलिब्रेशन नहीं कर सकता। हमारी एक तो प्रॉपर इनसे टसल भी है, एक दुश्मनी भी है, लेकिन सऊदीया के इस तरह नहीं है सिस्टम उनके साथ। हमारा पार्टीशन हुआ, हमारी तो बड़ी लगती है इनसे, घर पे दुश्मनी भी एक बॉर्डर्स में है और साथ भी हम साये भी हैं, लेकिन सऊदीया का ये सिस्टम नहीं है। सऊदीया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ से चलता है। वो कहता है कि हमें बिजनेस, सबसे ज्यादा तेल जो है 1.5 अरब की आबादी है, सबसे ज्यादा बिजनेस सऊदीया को वो देती है, तो उसको प्रेफर करता है। वो हमें भी करता है, ऐसे मुसलमान कंट्रीज हैं, इनसे भी फायदा है, हमारी फौजियां उधर यूज करते हैं। वो एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था। इसका अफसोस है, इसका अफसोस है कि यार एक मुस्लिम ममालिक है और एक हमारा दुश्मन भी है और हम साया है, उससे सेलिब्रेट कर रहा है और वो गैर मुस्लिम भी है और एक मुसलमान होते हुए, तो ये तो अफसोस की बात है कि उसे करना चाहिए। माइंड से ये कांसेप्ट क्यों नहीं निकाल देते कि गैर मुस्लिम ये वो, इधर थोड़ा इधर कांसेप्ट ये आपको नहीं लगता? ये कांसेप्ट तो ये नहीं चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक को इजाजत है अपनी इबादत करने की, इबादत करके, और खासतौर मुसलमानों के लिए ये सिखाया गया, हमें बताया गया कि जी जो भी अपनी इबादत का अपनी इबादत करता है वो करे, लेकिन जो पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी है, उसको हमारे इस्लाम में भी, हमारे नबी ने भी नहीं फरमाया कि उसे आप तंग करें, उसे तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल करवाइए, ऐसी चीजें करें और उसके साथ मिल कर रहे हैं। कि हम अलहदा होते जा रहे हैं, हम जो पूरी दुनिया से कटते जा रहे हैं, क्या इसकी रीजन है? बस का ड्राइवर चाहिए, जहाज पाकिस्तान का ड्राइवर चाहिए ना, जैसे वजीर आजम ऐसे कह लें, वो मैं ड्राइवर कह रहा हूँ, लीडर चाहिए, एक अच्छा ड्राइवर चाहिए जो एक पाकिस्तान को चला सके। इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, ठीक है, और ये अवाम का ख्याल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अवाम को भी अपना ख्याल नहीं है। ठीक है, पहले ये कहा जाता था जी भाई तमाम इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड हैं, OIC भी बनी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खासतौर पे इंडिया की तमाम दूसरे कंट्री इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रस्ट कायम किया, ट्रस्ट बिल्ड किया पूरी दुनिया में, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं? भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये जो स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम वर्ल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या वो समझते हैं कि कश्मीर के ऊपर ताकि हाथ वाला रखें, पाकिस्तान को इनसे अलहदा करें, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर एक जो मोनोपोली थी पाकिस्तान की किसी दौर में कश्मीर की वजह से रही, या इंडिया के हवाले से जो एक इमेज पाकिस्तान बनाता रहा उसको तोड़ा जाए? हाउ डू यू सी दिस प्राइम मिनिस्टर मोदीज प्लान एंड हिज विजन कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना एंड देन हर रिपब्लिक डे पे किसी ना किसी को बुलाना? वो लास्ट टाइम मोहम्मद बिन भारत की शुरू दिन से पॉलिसी रही है कि मुस्लिम दुनिया के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करीबी ताल्लुक पैदा किया जाए, और उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है एक, और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए या हो रहे हैं, ये तो बहुत रिसेंट हैं, या उसमें एक जो मामला बना था जो 1947 में पार्टीशन की वजह से जो एक खास किस्म का एक माहौल पैदा हुआ, इस फैक्टर को आप जरा तसव्वुर करेंगे, अगर ये बीच में ना होता तो इंडिया और मुस्लिम दुनिया जो है वो शीर व शक्कर होने में भी
मैं समझता हूँ कि कोई जो है वो ज्यादा मुबालगा आराई नहीं है, चूंकि बहुत सारी चीजें इंडिया की इस फैक्टर को, जो कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर है, इसको इग्नोर करके तो आप देखें कि बहुत सारी चीजें मुश्तरका हैं। बहुत सारे आप लोगों के आदाद व अतवार, सोचने का अंदाज, इवन जो सोशल सेटिंग है,